2023 को मैंने पूरे हिंदुस्तान में घोषणा की, अगर आप सच्चे भारतवासी हो, अपने को भारतीय कहलाना चाहते हो, तो अपनी एक पहचान बना लो। हर देश में लोगों की पहनावे की पहचान, हर देश के भोजन की पहचान, हर देश की भाषा की पहचान। अरे तुम भी अपनी भारतीयता को कायम रखने के लिए, भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए आपको अपनी पहचान बनानी होगी। मैंने कहा आप लोग भारतीयवासी, इतने भारतवासी हैं जो अपने को कहते हैं अपनी भारतीय पोशाक में आ जाइए। भारत की पोशाक कुर्ता धोती कमीज पैजामा टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये पहनावा ये ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा दिया गया होता। आप इसको धारण करो, देखो तुम्हारे मन में कितनी शांति है, मन के विकार समाप्त हो जाएंगे। सादा जीवन उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। ये गांधी का नारा था, उनका संकल्प था, उनकी प्रतिज्ञा थी। आज उनकी प्रतिज्ञा को सबके सामने उजागर किया जा रहा है। लोग तो केवल नारेबाजी करते रहे, गांधी के नाम पर लूटपाट करते रहे, यानी ये तो सब किया, लेकिन गांधी जो कहा वो करके किसी ने दिखाया नहीं है। आज वो मौका आपके सामने है। गांधी का सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्मा, और इनका है क्या सिद्धांत? हिंसा परमो धर्मा। लाखों हत्याएं रोज, जिनका मांस चमड़ा खून हड्डी सब विदेश व्यापार में किया जाता है। ये धार्मिक देश है, ये भारतीय कहलाने के अधिकारी है। आगे आने वाले समय में इनको कोई भारतीय मानेगा? पहले आप विचार करिए इस पर। तो गांधी जी को कौन, गांधी को मानते, गांधी की नहीं मानती। उनकी शिक्षा, उनका सिद्धांत क्या था, ये कोई नहीं मानता। दूसरा सिद्धांत था सादा जीवन, उसमें था वो तो धोती आदि पहनते थे, आदि ओढ़ते थे। आप उसकी देखिए, फिर दूसरा देखिए कि भारतीय कैसे कहा जाए, और भारत का राष्ट्रपिता किस पहनावे में, किस वेशभूषा में रहा। अगर आप वास्तव में उनको मानते हो तो उनकी नीति को अपनाना चाहिए, उनके सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। ये उन्होंने सब किया और लोगों के सामने करके दिखाया। आदि धोती पहनना, आदि ओढ़ लेना, ये देखिए, ये भारतीयता की पहचान आप देखिए। मैंने तो आपको पूरा सही देखने के लिए कहा, आप कुर्ता धोती और कमीज पैजामा और सिर पे टोपी और पगड़ी, ये भारतीय मर्यादा है। इसको आप कायम कर लीजिए। अगर मन को विकारों से दूर करना चाहते हो, आपको ये करना पड़ेगा। और सबके लिए, मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए कह रहा हूँ कि सब लोग अगर अपनी हिंदुस्तानी, जो तुम्हारी भाषा हिंदी और संस्कृति, आप इसको अपना लें और सारे सिद्धांत और सारे कानून उसी हिंदी संस्कृत में बना दिए जाए, तो भारत की जनता खुशहाल हो जाएगी। न कोई लूटेगा, न बांटेगा, न कोई बहकाएगा, न भरमाएगा, क्योंकि हमारी पहचान भारतीय है। हम भारतीय कहलाने के अधिकारी तभी हैं जब सारी मर्यादाओं का पालन करते हैं। इसके पहले नहीं, कोई नहीं करा सकता। तो ये बात किसी ने आज तक नहीं कही और न कोई इसके बारे में जानता था। ये तो मैंने 15 सितंबर 2023 को बलिया और मऊ और आजमगढ़ के बॉर्डर पर जो मैंने अभी कार्यक्रम किया है, उसमें ये घोषणा की है कि सारे हिंदुस्तान के लोग अगर अपने आप को हिंदुस्तानी कहना चाहते हैं, भारतीय कहना चाहते हैं, तो भारतीय पोशाक और भारतीय खान पान, जिसको सादा है, जो मतलब सीजनल अनाज, सीजनल तारें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, ये हमारा भारतीय खान पान। इसको अगर अपना लो तो तुम्हारे आप कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, और सादगी वेशभूषा में आ जाओ, तुम्हारा मन खराब नहीं होगा। जो तुमको देखेगा उसके प्रति भी श्रद्धा के भाव जगेंगे।
ये ऐसे नहीं हवा में बात कह दी गई, वो सोच समझ के कहा गया। और हमारी जो भाषा है, मातृभाषा हिंदी और देववाणी है हमारी संस्कृत। आगे के समय में हिंदी और संस्कृत में संविधान बनेगी। अभी इनको क्या बात पता है कि दूरदर्शी क्या क्या करेगी। आगे आने वाले समय में दूरदर्शी की व्यवस्था हिंदी और संस्कृत में भारतीय संविधान बनेगा, जिसको यानी मतलब खासकर हल चलाता होगा संविधान याद होगा। वो दोहा चौपाई चौथा और छंद में तैयार किया जाएगा। हर मानव को भारतीय संविधान याद होगा, ताकि कोई लूटपाट न कर सके, कोई बहका भरवा न सके। इस भाषा का प्रयोग और खान पान भेदभाव, इसी बात की तो जरूरत है। और आज तक ये किसी ने नहीं बताया। जितने बादशाह हुए उनको देखिए, कोई पैंट पतलून पहनता था। जरा उनकी राजा महाराजे बादशाहों की पोशाक देखिए आप क्या। तो इन्होंने तो नकल करना भी नहीं सीखा कि हमारे भारत भूमि का शासक कैसा होना चाहिए। अगर ये नकल कर लेते तब भी बहुत कुछ सुधार कर देते, लेकिन कुछ विदेशों का चक्कर लगाना, विदेशों में भारत का पैसा बर्बाद करना और विदेशी खान पान अपनाना, विदेशी वेशभूषा और देश के लोगों को यानी कुछ नहीं बताना और कुछ नहीं सिखाना, ये सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। इससे सारा देश खत्म, अब कुछ नहीं बचा है। रोने की सिवा भारत के नागरिक के पास कुछ भी बाकी नहीं। अब रो रहा चिल्ला रहा, उसका भी कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला। इसलिए मैंने जो घोषणा की है वो समस्त भारतवासियों की, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का झगड़ा नहीं है, सबके सब अगर अपनी भारतीय वेशभूषा में आ जाए तो फिर अरे मुसीबत किस बात की? मुसीबत तो इसी बात की है जो आपको ऋषि मुनि महात्माओं ने बताया, उसको आपने बुला दिया। वो यो भोगी, सारे देश भोगी, वहाँ पशुवत जीवन है, भोग के सिवा कुछ नहीं। ऐसे लोगों की आपने नकल किया। जो पहनावा पैंट पतलून का, वो तो ठंड प्रदेश है, वहाँ उसकी जरूरत है। वहाँ तो गर्म प्रदेश, तुम्हें क्या जरूरत? तरह तरह की बीमारियां पैदा कर दिया। एक खाज है, दाद है, खुजली है, ये है, वो है, लकवा मार गया, ये फालिश मार गया, सब क्या है? जब शरीर को शुद्ध वायु और प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये कमजोर हो जाएगा, तरह तरह की जानलेवा बीमारियां तैयार हो जाएगी। ये वेशभूषा से हुआ, ये वेशभूषा। और शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, व्यभिचार करने वाले, झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, चोरी डिगरी कत्ल करने वाले, उनकी दृष्टि इन नारियों के शरीर पर पड़ी, तो ये सब नंगे घूम रही। इनका वस्त्र देखिए जरा, तो ये भारत माता को लाज लग रही कि हमारी भूमि छाती पर जीने वाली ये महिलाएं क्या कर रही है। चार सती सीता अनसुईया की कहानी सुनाई जा रही। आज कोई बनने को तैयार नहीं, कोई अपनाने को तैयार नहीं है, तो ये बताओ लाभ कैसे होगा? क्या तुम्हारे गर्भ से ध्रुव प्रहलाद पैदा होंगे कभी? कोई सूरवीर तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा? ये सब आपने जो किया है, ये नंगा नाच बंद कर दीजिए। अगर सच्चे सूरवीरों को पैदा करना चाहती हो और भक्तों को जन्म देना चाहती हो, तो आप अपनी भारतीय वेशभूषा में आ जाइए। मैंने सबके लिए क्या सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान से। अब माने न माने तुम्हारी बात, और मानना तो पड़ेगा। ऐसे नहीं मानोगे तो कुदरत बना दे। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी। शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओ। ये मोटा सिद्धांत है और आपको बनना पड़ेगा, ये सब आपको करना पड़ेगा। अगर सच्ची सुख शांति चाहते हो, अपने आप को सुकून शांति में रखना चाहते हो, आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन
सब शांतिमय आ जाए, हो जाए, बन जाए, तो ये आपको अपनाना पड़ेगा। बगैर सिद्धांत के कोई काम सुचारू